तो पिछले एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि सैतन यूक्यो को पूरी तरह से पोजेस कर लेता है। तब सूरा शैमी की मदद से सभी को यहाँ से ले जाती है और एक प्लान बनाकर यूक्यो पर अटैक करने के लिए वापस आती है। यहाँ रिन के सारे दोस्त टाउन के सभी लोगों को बचाकर जापान हेडक्वार्टर ले जाते हैं, पर वो पाते हैं कि उनकी से शैमी नहीं होती। अब यहाँ सैतन से लड़ते लड़ते शूरा काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है, पर तब यहाँ शैमी उसे रोकने आती है, पर सैतन उसे भी मारता है। लेकिन तब रिन यहाँ आकर अपनी स्वॉर्ड को फेंक कर यूक्यो को उठाने की कोशिश करता है और वो ऐसा कर भी पाता है। यूक्यो अपनी स्वॉर्ड के कारण अपने आधे शरीर को वापस से काबू में कर लेता है, पर तब दूसरी साइड से सैतन रिन को गोली मार देता है। ये देखकर यूक्यो खुद को ही गोली मारने की कोशिश करता है, पर रिन होश में आकर उसे बचा लेता है और सैतन यूक्यो की बॉडी से चला जाता है। पर हम देखते हैं कि उसका प्लान अभी भी खत्म नहीं होता। द गहना गेट अब बहुत बड़ा हो चुका है और अब आगे वेलकम हमीज, मेरा नाम है ओबिटो और आज फिर से लेकर आ चुका हूँ द ब्लू एक्सोरिस्ट को। और आज मैं इसके फर्स्ट सीजन के लास्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 25 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक लैब को देखते हैं जहाँ एक ओल्ड मैन से मेफिस्टो बोलता है, आप जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो, यहाँ के मजे ले सकते हो हमेशा के लिए जब तक आप चाहो, लेकिन अगर आप इससे बोर होते हो, अपनी इमोर्टलिटी से बोर होते हो, तो नया ओनर मैं बनूंगा। तो क्या आपको मेरी सारी शर्तें मंजूर हैं? ओल्डर बोलता है, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है, मुझे मंजूर है। नेक्स्ट सीन में हम यूक्यो और रिन को देखते हैं जो कि उस गेट से हर डीमन से लड़ रहे होते हैं, पर गोली लगने की वजह से रिन थोड़ा जख्मी होता है। तब सैतन गेट के अंदर से 2 लेजर अटैक मारता है जिससे रिन बच जाता है। शुरा बोलती है, ये तो डायमेंशनल गेट है, मुझे लग रहा है कि सैतन अपने छोटे छोटे गहना गेट हर जगह खोलना चाहता है। यूक्यो बोलता है, हम ऐसा होने नहीं दे सकते, हमें ये रोकना होगा। तब वो डीमन अपने मुंह से फायर निकाल कर यूक्यो और रिन पर अटैक कर देते हैं। दोनों इस अटैक को डॉज कर लेते हैं। यहाँ शैमी को होश आ जाता है और वो इनको बुलाती है, पर तब यहाँ छोटे छोटे डीमन उनके पास आकर दोनों पर ही अटैक कर देते हैं। लेकिन इसके बीच में एंजल आकर अटैक को नलीफाई कर देता है और बोलता है, ये एंजल की तलवार है जो कि हमेशा जस्टिस के लिए उठती है। और अब वो रिन और बाकी सबसे बोलता है, तुम लोग यहीं रुको और मैं इनको खत्म कर आता हूँ। जिसके बाद रिन भी उसके पीछे चला जाता है। हम देखते हैं कि एंजल लाइट की स्पीड की तरह सभी डीमंस को मारता हुआ आगे बढ़ता है, लेकिन आगे एक बड़ा डीमन उसे रोक लेता है, पर तभी रिन उसके पीछे से निकलता है और अपनी स्वॉर्ड से एक काफी बड़ा अटैक करता है, पर ये अटैक गेट तक पहुंच ही नहीं पाता और वो दोनों वापस से नीचे आ जाते हैं। यूक्यो बोलता है, तुम ये अकेले नहीं कर सकते, हमें एक टीम की तरह काम करना होगा। तब शुरा बोलती है, यूक्यो सही बोल रहा है, हमें ये करना होगा। एंजल बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सैतन के बेटों के साथ फोर्स बनाऊंगा। और अब हम देखते हैं कि सभी लोग टीम की तरह काम करते हैं। शुरा नीचे के डीमंस को मारती है, एंजल लाइट की स्पीड से आगे के डीमन को मारता है और तब रिन उसके ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ता है और उसके सामने आने वाले हर डीमन को यूक्यो अपनी गोलियों से मार देता है। और अब फाइनली रिन अपनी स्वॉर्ड से एक अटैक करता है जो कि गेट पर लगता भी है। शुरा बोलती है, तुमने ये कर दिया, पर तभी वो लोग देखते हैं कि गेट पूरी तरह से सेफ होता है। उसने अपने पहले ही आगे एक वॉल बना ली थी। अब रिन नीचे गिर जाता है, शैमी उसकी तरफ बढ़ने लगती है। तब गेट अपनी आंखों से एक लेजर का अटैक रिन के ऊपर करता है। हर जगह तबाही हो रही होती है और हम देखते हैं कि कुरा भी ये दूर से देख पाती है और वो इनकी चिंता करते हुए भागने लग जाती है। यहाँ हम हेडक्वार्टर के अंदर सुगुरो और उसके दोस्तों को देखते हैं। वो लोग पाते हैं कि यहाँ शैमी है ही नहीं। पाको बोलती है, कहीं वो रिन के साथ तो नहीं, पर तभी यहाँ पर हेडक्वार्टर की वॉल तोड़कर डीमंस आ जाते हैं। सुगुरो बोलता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? जिसके बाद वो सभी एक्सोरिस्ट से बोलता है, आप सभी डीमंस को खत्म करिए और बाकी नॉर्मल लोग यहाँ से चले जाएं। अब कोना कामरे बोलता है, आखिर ये कैसे हो सकता है और क्या रिन अभी ठीक होगा? सुगुरो बोलता है, वो ठीक होगा, वो जल्दी उस डीमन को मार कर वापस आएगा। इसके बाद हम रिन को देखते हैं जो कि यूक्यो को उठा रहा होता है और हम देखते हैं कि यहाँ के आसपास की हर जगह तबाह हो जाती है। अब यूक्यो बोलता है, आखिर गेट कहाँ गया? रिन बोलता है, वो देखो, वो पूरे वर्ल्ड को तबाह करने जा रहा है। यूक्यो बोलता है, ये सारी मेरी गलती है, ये मेरी गलती की वजह से हुआ है, जो भी मैंने सोचा वो सब मेरी गलती है। तब रिन बोलता है, ये तुम्हारी ही मिस्टेक है, आखिर तुमने सोच कैसे लिया कि तुम एक एक्सोइट फिर टीचर बने और डार्क पैलोडिन बन गए? आखिर तुम कितने स्टूपिड हो, तुम चाहे जितने बड़े हो जाओ लेकिन मेरे छोटे भाई रहोगे। तभी यहाँ कुरा आ जाती है और वो रिन से बोलती है, अब मैं कभी नहीं जाऊंगी क्योंकि मैं सबसे पावरफुल पैलोडिन यानी तुम्हारे फादर की फैमिलियर थी, तो चलो अब उस गेट को तबाह करें। रिन जाने लगता है, तभी यूक्यो बोलता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मेरी भी डिमोनिक पावर एक्टिव हो चुकी है और इसीलिए मैं कुरा को बिल्कुल आराम से सुन सकता हूँ। कुरा बोलती है, तो चलो। अब वो दोनों कुरा के ऊपर बैठकर उड़ते हुए गेट के पीछे जाने लगते हैं। ये देखकर एंजल बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये आसिया को बचा रहे हैं। तब शुरा बोलती है, ये उनका घर है। हम देखते हैं कि शुरा जख्मी होती है और शैमी उसकी पट्टियां कर रही होती है। शुरा बोलती है, ये वो जगह है जहाँ उनके फादर ने उन्हें पाला है। और अब शैमी उनको देखकर मन में सोचती है, तुम दोनों वापस जरूर आना। इसके
इसके बाद हमें रिन के दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि चर्च में रहकर लोगों की मदद कर रहे होते हैं। इसके बाद हम सुग्रो और बाकी सभी को देखते हैं। यहाँ वो लोग डीमन से लड़ रहे होते हैं। तभी उनके टीचर उससे बोलते हैं हमें इनसे लड़ना होगा और सुबह तक इन्हें रोकना होगा। शिवा बोलता है आखिर ऐसा क्यों, ऐसे तो हम मर जाएंगे। टीचर बोलते हैं हमें इन्हें रोकना ही होगा क्योंकि सन की लाइट में ये लोग कमजोर पड़ जाते हैं। तब कोनाकामरो बोलता है सर मुझे बताइए क्या बैरी ग्रैंड जापान ब्रांड से जुड़ा हुआ है। टीचर बोलते हैं हाँ तुमने सही कहा। सुग्रो बोलता है तो इससे क्या फर्क पड़ता है। कोनाकामरो बोलता है जापान ब्रांच और बैरी ग्रैंड हेडक्वार्टर्स के टाइम डिफरेंस 7 घंटे का है। इसका मतलब कि अभी वहाँ पर सुबह हो रही होगी और सूरज निकल चुका होगा। ये सुनकर के सारे दोस्त एकदम हैरान हो जाते हैं और अब वो लोग इन्फिनिटी की मदद से उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ अभी सूरज उग रहा होता है। कोनाकामरो बोलता है अब हमें कैसे ही बस सारे डीमंस को यहाँ पर लाना है। लेकिन सुग्रो बोलता है मेरे पास एक आइडिया है। और यहाँ हम द गेट ऑफ गहना को देखते हैं जो कि हर जगह तबाही कर रहा होता है अपनी लेजर से। रिन यूकी उसका पीछा कर रहे होते हैं। अब उनके रास्ते में काफी सारे डीमन आते हैं। वो दोनों उनसे लड़कर उन्हें हराकर गेट की तरफ बढ़ने लगते हैं। और यहाँ सुग्रो अपना प्लान बताता है कि वो अब एक सन को क्रिएट करेगा, यानी कि कैसे भी सन की लाइट को यहाँ पर लेकर आएगा, जिसके लिए वो काफी सारे मिरर को एडजस्ट करने लगते हैं। और अब सब मिरर एडजस्ट हो जाने के बाद वो एक बहुत बड़े मिरर की मदद से सनलाइट को एक जगह एडजस्ट कर फोकस करता है और मिरर से रिफ्लेक्ट करते करते जापान ब्रांच तक पहुँचा देता है। और अब वो एक गेट खोलकर सारे डीमंस को बुला लेता है और सन की लाइट से खत्म कर देता है। अब सन की लाइट स्कूल के हर तरफ से निकलने लगती है जिसकी वजह से डीमंस वीक पड़ने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर रिन और यूक्यो सीधा गेट की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ डीमन उन पर अटैक करते हैं पर यूक्यो अपनी गन से उन्हें मारता रहता है। लेकिन तब कुरा एक डीमन से टकरा जाती है जिससे तीनों ही नीचे गिरने लगते हैं। अब यूक्यो रिन की स्वॉर्ड को देखता है और स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है जिससे वो खुद ही फ्लू फ्लेम में जलने लगता है और साथ ही रिन भी। और अब यूक्यो सीधा रिन की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और रिन फाइनली उसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों के हाथ पकड़ते ही दोनों की फ्लेम्स बढ़ जाती है और वो दोनों उसे कंट्रोल कर एक बर्ड बना लेते हैं और उड़ने लगते हैं। ये देखकर मेफिस्टो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। और अब रिन और यूक्यो काफी तेजी से गेट की तरफ बढ़ते हुए रास्ते में आए हर डीमन को मारते हुए गेट में अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर ही देते हैं। अब सैतान बोलता है आखिर मेरे बच्चे ही ऐसा क्यों कर रहे हैं। रिन बोलता है क्योंकि ये हमारा घर है। जिसके बाद वो पूरी तरह से उस गेट को तबाह कर देते हैं। गेट पूरी तरह से ब्लू फ्लेम से जलने लग जाता है और खत्म हो जाता है। टाउन में रहने वाले आसपास के हर लोग उस ब्लू लाइट को देख पाते हैं। इसके बाद हम सैतान की सोल को देखते हैं जो कि बोलती है यूई मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे सपने को पूरा नहीं कर पाया। यूई बोलती है हम सही रास्ता नहीं चुन पाए लेकिन हमारे बच्चे हमारे लिए जरूर चुनेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि एक नई सुबह होती है लेकिन इस बार आसमान नीला होता है। रिन के सारे दोस्त ठीक होते हैं। तभी यहाँ रिन आ जाता है। सुग्रो उस पर गुस्सा करने लगता है और बोलता है तुमने हमें चिंता में डाल दिया था। और अब वो रिन से पूछता है तो सैतान का क्या हुआ, क्या वो मर गया। रिन बोलता है शायद वो अपनी दुनिया में वापस चले गया पर वो वापस आ सकता है। अब तभी यहाँ पर शैमी आ जाती है और वो रिन और यूक्यो पर काफी गुस्सा करने लगती है जिसके बाद सीधा उन दोनों को गले लगा लेती है और रोने लगती है। इसके बाद हम मेफिस्टो को देखते हैं। एमिमोन बोलता है जिस जगह को तुम सबसे ज्यादा प्यार करते थे वो तो तबाह हो गई, आखिर तुम क्या सोच रहे हो। मेफिस्टो बोलता है मैं किसी डील को याद कर रहा था, डील जो सदियों पहले मैंने किसी आदमी से करी थी। वो डील लाइफ और मौत के बीच एग्जिस्ट करती है। एमिमोन बोलता है तो आखिर कौन जीता। मेफिस्टो बोलता है मैं ही जीता। और वो अपने मन में बोलता है सर आप उस दिन जैसा महसूस कर पा रहे थे मैं वो समझ चुका हूँ और आज मैं भी वैसा ही फील कर पा रहा हूँ। आपका हर एक शब्द जो कि सच था। इस सब के 1 महीने बाद रिन हमें बताता है मेफिस्टो सर फेलेस वापस से हमारी एकेडमी के डायरेक्टर बन गए और उन्होंने हमारी क्लासेस भी स्टार्ट करा दी। फॉर सम रीजन यूक्यो को वापस से एक टीचर बना दिया, वो भी फर्स्ट क्लास का। हम देखते हैं क्लासेस में अभी भी रिन सो ही रहा होता है। इसके बाद यूक्यो रिन को लेकर अपने मदर के घर पहुँचता है। रिन से पूछता है आखिर हम कहाँ आए हैं। तब यूक्यो बोलता है मुझे भी नहीं पता लेकिन तब उसे याद आता है कि ये घर तो वही है। और वो बोलता है मुझे पता है हमें कहाँ जाना है। अब वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन दोनों के सामने स्नोमैन आते हैं जो कि उसके मदर के फैमिलियर थे। अब वो दोनों उन्हें उसी जगह ले जाते हैं जहाँ उनकी मदर ने उन्हें जन्म दिया था। यूक्यो बोलता है ये वो जगह है जहाँ से फादर हमें ले गए थे। अब वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर उनकी मदर की समाधि बनी होती है। रिन बोलता है तो क्या ये हमारी मदर है। तो तुमने उन्हें अपनी मेमोरीज में देखा तो आखिर वो कैसी दिखती थी। यूक्यो बोलता है वो काफी ज्यादा सुंदर थी। तुमने कभी सोचा है अगर हम इस दुनिया में नहीं होते तो हमारे मदर फादर जिंदा होते, हमारे दोस्त कभी ऐसे हर्ट नहीं होते। रिन बोलता है तुम बिल्कुल बेवकूफ हो यूक्यो, हमारे दोस्त हम पर भरोसा करते हैं। हमारे मदर फादर वो हमारे को बचाने के लिए मर गए क्योंकि वो हम लोगों को ऐसा बनाना चाहते थे। यूक्यो बोलता है तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। नेक्स्ट सीन में हम शूरा को सारे एग्जॉस्ट के साथ एक जगह पर देखते हैं। सभी लोग रोड पर खड़े होकर
होकर आने वाले डीमन का वेट कर रहे होते हैं। शुरा बोलती है ये डीमन एक गोस्ट राइडर है जो कि व्हीकल्स पर कब्जा कर उन्हें पोजेस करता है। वो लोग देखते हैं कि टनल में से कोई आ रहा है और तभी वो लोग देखते हैं कि ये तो कुरा और रिन होते हैं। यूक्यो बोलता है आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और तभी पीछे से वो गोस्ट राइडर उन पर अटैक कर देता है, पर रिन सही समय पर उसके अटैक से बच जाता है और अपनी स्वॉर्ड निकाल कर उसकी मुंडी को अलग कर देता है। अब यूक्यो उसके पास आता है। रिन बोलता है मैंने कर दिया, पर तभी वो लोग देखते हैं कि बगल से एक ट्रक जंप मारकर उसी रोड पर आ जाता है और उन पर अटैक कर देता है, पर वो लोग उस अटैक को डॉज कर लेते हैं। यूक्यो बोलता है हम इसी की बात कर रहे थे, ये डीमन व्हीकल्स पे कब्जा करता है। यूक्यो उस पर फायर करने वाला होता है लेकिन रिन उसे रोक देता है और बोलता है कोई अंदर बैठा है। यूक्यो देखता है कि उसकी मुंडी नहीं होती और बोलता है ये वही है जिसकी तुमने मुंडी काटी, हमें इसे मारना होगा क्योंकि ये लोग को परेशान कर रहा है। तभी यहाँ शुरा आ जाती है और बोलती है आखिर तुम कर क्या रहे हो, वो अटैक करने वाला है। तब रिन बोलता है मैं आगे बढ़कर उसका ध्यान भटकाऊंगा और जब तक तुम उसका वीक स्पॉट ढूंढ के उसे हराओ, और ऐसा बोलकर वो आगे बढ़ जाता है। और इसी के साथ ये वाला सीजन यहीं पर खत्म होता है। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना और ये सीजन कैसा लगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट सीजन में कभी और, जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।